जिले में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन इन धान खरीदी केंद्रों में लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं। बता दें कि मामला पन्ना जिले के पन्ना, अजयगढ़, गुन्नौर, अमानगंज, सलेहा, मोहंदरा, सिमरिया, शाहनगर, बोरी, बिसानी सहित लगभग आधा सैकड़ा खरीदी केंद्रों का है, जहां लगातार किसान परेशान हैं। वहीं किसानों से 50 रुपये प्रति क्विंटल की एवज में कमीशन मांगा जा रहा है, तो कहीं जबरन किसानों की धान रिजेक्ट की जा रही है, तो कहीं किसानों पर दबाव बनाकर दो दो कट्टी धान जबरन दी जा रही है। इतना ही नहीं, किसान कड़कड़ाती ठंड में परेशान हैं। किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। खुले में उनकी फसलें रखी हैं। धान का स्लॉट बुक करने के बाद भी उन्हें हफ्तों तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। किसानों ने प्रशासन से कार्रवाई और व्यवस्थाओं की मांग की है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सभी व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। ये रावत वेयर हाउस है। यहाँ पे जो भूसा गांजा है खराब है, धान भी तुल रहा है और जो हमारा हिसाब डरा है 5 दिन से वो तुल नहीं रहा है। उसमें कहूँ लाज घूंट लग रही, कहूँ कुछ। जो लोग कचरा लाते हैं वो पैसा दे देते हैं, तुलवा के चले जाते हैं और हम लोगों को हवा नहीं लगती। हम लोगों को कह देते हैं हाँ तुल जाएगी। आज 4 दिन तो होगी है। कहीं ना कहीं पैसे का खेल चल रहा है। हाँ, चल रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम साफ माल करके लाते हैं तो ये भावर भूचा चाहे रखा रहे, हमारी तुलना चाहिए। इसमें लाज धान है वो बहुत खराब धान है। हाँ। बोरियों में भरी जा रही अभी इससे भी खराब भर गई, कट्टियों में सिल गई, बुक हो गई, ट्रक में लद के चली गई। हाँ। क्या नाम है? कितने? हमारा नाम श्रीनाथ पटेल है। हम 4 दिन से डले हैं और हम लोग सोचते हैं कि हम तो किसान है, साफ करके लाते हैं तो हम क्यों दे परेशान, पैसे क्यों दें फालतू। व्यवस्था नहीं की? नहीं, कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोगों के रुकने के लिए कोई व्यवस्था, अलाव वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं। ये विपणन समिति गुन्नौर के नाम है। न्यू पाठक वेयर हाउस, पाठक वेयर हाउस सिली गुन्नौर में खरीदी हो रही है। अभी तक कल तक रही 20,230 कुंटल। आज की रसीदें चालू है, उसका भी टोटल लगा नहीं है। किसानों के लिए पानी की व्यवस्था है, बगल में होटल खुली है और वहीं आग लग जाती है जिसको तापना होता है। अच्छा, सर्वेयर के साथ साथ आपकी भी जवाबदारी है धान पास करने की। कैसी धान आ रही है और क्या क्वालिटी रहती है? नहीं, जो ज़्यादा खराब होती है उसको अपन नहीं तोलवाते, भले सर्वेयर ही कह देता है। जो सही है सर्वेयर अपना पास करता है, उसको अपन तोलवा देते हैं। तो आप भी चेक करते होंगे ना साथ में? नहीं, अपन बाद में जहीं कोई अपन को समस्या आती है, कोई किसान या कोई कहता है कि खराब है, तो उधर अपन जाकर खुद देखते हैं। सर्वेयर था वो छोड़ के चला गया कहीं ना कहीं दबाव के कारण? नहीं, दबाव के कारण नहीं। कल उसके यहाँ कोई इमरजेंसी थी घर में तो वो चला गया। आज आने में वो कह रहा था मैं कल आऊँगा, इसलिए कि कल यहाँ किसानों की 6 के बाद साइट बंद हो जाती है, तो उनकी पहले किसी की आज ड्यू डेट थी कोई भी हो, इसलिए अपन ने आज ने जिला प्रबंधक को बताया कि आज सर्वेयर आ नहीं रहा, तो जिला प्रबंधक ने आज दूसरा सर्वेयर भेजा। किसानों द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत लगाए जा रहे हैं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो व्यापारियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। किसान यहाँ 50 खड़े हैं और 50 में से अगर 4 भी कहते कि हमसे पैसा लेके हमारी धान तौली गई है तो हम केंद्र बंद करा दीजिएगा। आंगन से कांटे वाला आ रहा था तो हम खुद 1, 10, 1, 15 पे आए और आके सबसे पहले हमने फील्ड का निरीक्षण किया और जो धान खराब हो रही थी सारे कांटे रोक दिए। धान ही अपने आप क्लियर हो जाएगी। सर मेरे द्वारा करीब मैं कोशिश ये करता हूँ कि प्राय 1-2 दिन में क्याण में मतलब सभी मंडियों का मेरे कवर हो जाए। और मैं कई जगह गया और प्राय सभी जगह संतोषजनक स्थिति पाई गई है और अच्छा काम चल रहा है। सर, किसानों के साथ में जैसे ज़्यादा लिया जा रहा है, 1-1 कुंटल या 2-2 हज़ार कुंटल किसान दे रहे हैं, तो उनमें कितना फ़र्क पड़ता होगा? क्या कुंटल का फ़र्क पड़ता होगा उनको? नहीं, ऐसे तो वैसे तो आप कह रहे हैं तो मेरे संज्ञान में अभी बात आई है। बाकी मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ 1-2 बोरे तुलवा के देखता हूँ और जहाँ कांटे चलते हैं वहाँ भी देखता हूँ मैं, तो ऐसे कोई विसंगति है, बहुत बड़ी विसंगति नहीं आई है। क्या और लेते हैं। कुछ केंद्रों में ऐसा देखा गया है कि समिति प्रबंधक की दबंगई सामने आई है और 2-2 कट्टियाँ धान किसानों से जबरन वसूली जा रही है दबाव देकर। क्या कहेंगे? सर, ऐसा तो भी कोई संज्ञान में नहीं आया। आप अगर कभी बताएंगे तो बाकायदा मैं वहाँ जाकर और कार्रवाई करूँगा। जैसे सर कहीं पे देखा गया है कि जो प्रावधान है कि धान का ढेर करना चाहिए उसके बाद पास करना चाहिए, और कहीं देखा जा रहा है कि डायरेक्ट ट्राली से बोरी पलटी हो रही हो
सीधे तुलाई पे जा रही है, इस संबंध में क्या? नहीं, वो गलत है। मैं जहाँ भी गया हूँ और मैंने उस चीज़ को प्रोत्साहित किया है और बाकायदा जो भी कर रहे हैं, जो भी संबंधित कर रहे हैं उनको मना करके और बाकायदा ढेर लगवाया है। और ऐसी कोई धान कोई ढेर मेरे नज़र में आई है तो उसको वापस करवाया है। सैंपल आधा किलो के समथिंग लिया जाता है। और जो भर्ती हो रही वो कितने की हो रही है? 40-700 और 650 750। अच्छा, 41 हो रही है, क्या कहेंगे इसमें? 41 जिसकी नमी ज़्यादा होगी उसमें 41 होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि उसमें पैरामीटर में चेक करने पर जो इसमें नमी रहती उसमें 41 तुलाई की जाती है। किसानों से ठगी नहीं कर रहे आप? आप किसान से पूछ लीजिए ना, किसान यहाँ है। अगर किसान बोलेंगे ठगी कर रहे तो हम लोग गलत पाएंगे। नहीं तो 41 किलो क्यों कर रहे हैं आप? 41 जो गीली होती है पैरामीटर में चेक की जाती है, उसमें अगर नमी ज़्यादा है तो उसमें 41 अपने पास रखेंगे, अपन का 200-300 ग्राम सूख जाएगी, फिर वेयर हाउस वाले अंदर नहीं रखवाएंगे। लेकिन हर जगह पर वेयर हाउस में 41 300 हो रही, 41.5 हो रही, कोई कहीं हो रही है आपके 40 700, ऐसा क्यों? अब बारदाना रहता 600-750 का बारदाना रहता, अपन 100-200 एक्स्ट्रा लेते, अगर सूखेगी भी तो वजन पर्याप्त बना रहेगा। तो किसान इसकी से किसान कोई सब संतुष्ट है इससे। बात कर लीजिए आप लोग किसान से। की गई है रुकने की और किसानों के लिए सब छाया की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, अलाव की व्यवस्था है। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से टाइगर खान की रिपोर्ट।